दोस्तों, स्वागत है आपका साधारण ब्याज की इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने साधारण ब्याज के सामान्य प्रश्नों को हल करना सीख लिया था। आज हम साधारण ब्याज की इस वीडियो में किस्त वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, किस्त वाले प्रश्नों में अधिकांश छात्रों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है या वो इस सवाल को देखते ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस्त वाले प्रश्न बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए किस्त वाले प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों, देखिए किस्त जो है किस तरह से हमें किस्त चुकानी है, तो किस तरह से ब्याज लगेगा उसको पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने किसी से कर्ज लिया है, मान लीजिए 1000 रुपए हमने कर्ज लिया है। क्या लिया है दोस्तों? 1000 रुपए कर्ज लिया है हमने, उसको 5 किस्तों में 100 रुपए की, 200 रुपए की 6 किस्तों में हमने चुका दिया। दोस्तों कितने में चुकाया है? 200 की 6 किस्तों में हमने चुका दिया है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य है कि हमने उस पे पहले 1000 रुपए लिए हैं। दोस्तों 1000 रुपए हमने उससे लिए हैं, तो इसलिए हमें इंस्टॉलमेंट जब चुकाएंगे तो हमें इस 1000 रुपए की राशि पर ब्याज देना पड़ेगा। 200 को अगर 6 इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे तो कितना 1200 रुपए हमें टोटल चुकाने पड़ेंगे। इसका मतलब हमारा टोटल ब्याज कितना हो गया दोस्तों? 200 रुपए। इससे हमें ये पता चलता है यदि हम किसी से धनराशि पहले लेते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं तो हमें उस पर कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में पोस्ट पेड वाले, यानी कि हमें 5 साल के बाद कोई धन चुकाना है, 4 साल के बाद चुकाना है 4 किस्तों में। तो उसमें जैसे पहले प्रश्न के माध्यम से आपको समझाता हूं, लिखा साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 का ऋण निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें 4 वर्ष के बाद हमें 848 निपटाने हैं। तो इसका कहने का मतलब, सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने 100 रुपए का भी अगर किस्त देंगे तो इसमें हमें ब्याज देना पड़ रहा था। दोस्तों इसमें हमारी इंस्टॉलमेंट में हमको ब्याज मिलेगा, तो प्रीपेड और पोस्ट पेड का यही अंतर है। सवाल को पहचानिए, यदि आपने ऋण पहले लिया है तो हमें ब्याज देना है। यदि ऋण हमें बाद में चुकाना है इकट्ठा 5 साल के बाद, 6 साल के बाद कुछ किस्तों में, तो हमें ब्याज अपनी इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। तो देखिए चलिए पहले प्रश्न को कर लेते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे हमें, यानी ऋण कब चुकाना है? 4 वर्ष के बाद कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, मतलब किस्त वार्षिक किस्त कितनी होगी, यदि दर कितनी है 4% की। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारी पहली इंस्टॉलमेंट को हम 100 रुपए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 रुपए मान लेते हैं। तो हमें 100 रुपए का 1 साल के बाद कितना ब्याज मिल जाएगा? 100 का 4%, मतलब 4 रुपए हमें क्या मिलेगा? अपनी हमारी इंस्टॉलमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगली बार हम 100 रुपए इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमें कुल मिला के कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी? 2 इंस्टॉलमेंट, हमें मतलब 2 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 दूनी कितना इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट बार? 8 रुपए। तीसरी साल हम 100 रुपए पेमेंट कर देंगे तो हमें कितना दोस्तों मिलेगा 3 साल के बाद? 12 रुपए। अंतिम जो 4 वर्ष के बाद जो दे इंस्टॉलमेंट होगी उस समय हमारा ऋण चुकता हो जाएगा। चौथी इंस्टॉलमेंट हम जब देंगे, जब उस समय हमारा ऋण चुकता हो जाएगा तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तो हमारा ऋण चुक गया है। तो इसलिए लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी दोस्तों उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसको जोड़ लीजिए, हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8 4 12, 12 दूनी 24, और ये इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई हमारी? 400। सॉरी कितनी आ गई? 400। यानी कि हमने 400 रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट के रूप में चुकाए हैं, जिसपे 24 रुपए हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। तो टोटल हमारा अगर जो 4 साल का जोड़े तो 424 रुपए हमने दिए हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 424 रुपए ऋण नहीं है। ऋण कितना है दोस्तों? 848 रुपए। तो 848 के बराबर रख देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 424 दूनी 248, मतलब 1 यूनिट जो है हमारा वो कितने के बराबर आ गया दोस्तों? 2 के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जब 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट मानी थी तो 424 रुपए हमारा आया था कुल ऋण।
अब जब तो उस हिसाब से 1 यूनिट 2 के बराबर आ गई, तो हमारी इंस्टॉलमेंट में भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो वार्षिक भुगतान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे तो 200 रुपए, यानी हमें प्रतिवर्ष जो किस्त देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी दोस्तों, 200 रुपए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ प्रश्नों से इसको रिवाइज करते हैं कि 1720 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहते हैं तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, जबकि ब्याज दर 5% है, तो इसमें ब्याज दर बदल गया। देखिए तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। 100 रुपए की हमने इंस्टॉलमेंट मान ली, पहले साल में हमारा ब्याज मिल जाएगा 5 रुपए, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट का मिलेगा 5 दूनी 10 रुपए, तीसरी इंस्टॉलमेंट में हमें 3 साल का मिलेगा 5 या 15 रुपए, चौथी इंस्टॉलमेंट का हमें कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो हमारा आ जाएगा 4 बराबर किस्तों में पढ़ाना है तो 400 रुपए, और ये क्या हो जाएगा 30 रुपए, 30 रुपए। तो कुल हमारा कितना आ गया दोस्तों, 430 रुपए। कितना आ गया दोस्तों, 430 रुपए। लेकिन 430 रुपए ऋण नहीं चुकता करना, कितना चुकता करना, 1720। तो 420 जब 1720 के बराबर है तो एक यूनिट कितने बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 40 से ये कितने बार कट जाएगा दोस्तों, 4 बार कट जाएगा। तो हमारा 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो हमारी इंस्टॉलमेंट 100 ना होगी कितनी होगी दोस्तों, तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो हमारी 100 गुणा 4 मतलब 400 रुपए होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और तरीका बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। अगला प्रश्न में देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि 12,800 रुपए 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तीसरी किस्त की 1/3, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है और तीसरी किस्त की 1/3 है। यदि ब्याज दर 10% हो, तीनों किस्तों का मान बताना है। देखिए इसमें लिखा है कि किस्त जो है हमारी पहले वाले प्रश्नों में कि समान है, कैसी है, समान है, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि तीनों साल की किस्त जो है अलग अलग है। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। हमने मान ली कि पहले इसमें लिखा है कि तीसरी किस्त की 1/3 है, दूसरी किस्त की आधी, पहली किस्त, तो हमने मान लिया कि तीसरे साल की जो किस्त है वो कितनी है, 300 रुपए। कितनी है, 300 रुपए। तो पहले साल की कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो देखिए दोस्तों तीसरी किस्त हमने मान ली 300 रुपए है। कितनी मान ली, 300 रुपए। तो पहली किस्त जो है तीसरी किस्त की 1/3 मतलब 100 रुपए होगी, और दूसरी किस्त की आधी है मतलब दूसरी किस्त की कितनी हो जाएगी दोस्तों, दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 200। अब इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो हम जानते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट में 1 साल के बाद हमें 10% का ब्याज मिलेगा, मतलब 10 मिल जाएगा। दूसरे साल के बाद भी 10% मिलेगा, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट पे मिला के। तो 2 इंस्टॉलमेंट कितनी होगी दोस्तों हमारी, 100 और 200 कितनी होगी, 300 रुपए होगी। तो 300 का अगर 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 रुपए। ये हमारी 3 किस्त में निपटाना है, तो तीसरी किस्त में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट 0 मिलेगा। तो टोटल हम अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600 रुपए, और इधर ऐड करेंगे तो 40 रुपए में क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, हमें इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमें टोटल जो पेबल अमाउंट आ गई, मतलब धनराशि हमें चुकानी है वो 640 रुपए आ गई। लेकिन इसमें 640 रुपए नहीं दिए दोस्तों, कितनी, 12,800 है। तो इसके बराबर रख देंगे, तो 12,800। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 64 दूनी 128, मतलब 1 यूनिट हमारे कितने के बराबर आ गई, 20 के बराबर आ गई। हमसे कह रहा है कि तीनों किस्तों का मान बताओ। तो 3 किस्त हम आराम से निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे, प्रत्येक किस्त में 20 से गुणा कर देंगे। पहली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 2000, इसमें भी 20 से गुणा कर देंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 4000, और लास्ट वाले में 20 से गुणा कर देंगे तो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 6000। तो देखिए दोस्तों इसको हम कितना बहुत ही आसानी से हमने इसको ज्ञात कर लिया। तो चलिए अगले कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। देखा 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपए राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। तो हमें वार्षिक किस्त ज्ञात करनी है, जबकि हमें क्या 4 वर्ष में देनी, 4 वर्ष बाद देनी है राशि। तो मतलब 4 बराबर किस्तों में देना है। तो वही उसी तरह से करेंगे कि मान लिया मूल हमारी जो किस्त है वो 100 रुपए है,
ब्याज दर 5 है, तो पहले साल तो हमें 1 साल के बाद क्या मिलेगा, 5 रुपए ब्याज मिल जाएगा। अगले साल 100 रुपए देंगे तो 2 इंस्टॉलमेंट का मिलेगा, 5 दूनी 10। तीसरी साल अगर देंगे तो 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, 5 या 15। और चौथी इंस्टॉलमेंट देंगे उस समय हमारा ऋण पूर्ण रूप से चुकता हो जाएगा, मतलब कोई भी हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐड कर देंगे तो ये 400 आ जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा हमारा कितना, 15 5 20 और 10 30, यानी 430 रुपए हमारे आ जाएंगे। हमें जो 4 साल के बाद ऋण चुकाना है, लेकिन 430 रुपए नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन में कह रहा है 10,750 है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसके बराबर कर दिया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अगर इसको हम काटेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 43 दूनी 86, 14 और 7 हो जाएगा आपका 21, 215, 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15 पंजे, यानी कि इसको 43 से काटेंगे तो 25 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 यूनिट हमारे कितने के बराबर आ गई दोस्तों, 25 के बराबर आ गई। तो हमें कह रहा है प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी होगी, तो हम जानते हैं कि हमने 100 इंस्टॉलमेंट मानी है 100 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट 25 के बराबर है, तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 100 मल्टीप्लाई बाई 25, मतलब 2500 रुपए की हमें वार्षिक किस्त देनी होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, अच्छे से इसका आनंद ले रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष बाद रुपए 3600 के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10%, तो बिल्कुल उसी की तरह हूबहू हो जाएगा। पहले साल की इंस्टॉलमेंट हमें 5 साल के बाद चुकाना है, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट तक निकालना है। ब्याज दर 10 है, तो पहले इंस्टॉलमेंट 100 की ब्याज दर 10, मतलब 10 आ जाएगा। दूसरी की 10 दूनी 20 आ जाएगा। तीसरी में 10 तिया 30, चौथी में 10 चौक 40। हमें 5 वर्ष का निकालना है, तो 5वीं जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, मतलब 0। 70 90 100 रुपए हमें ब्याज मिल जाएगा और हमारी इंस्टॉलमेंट 500 रुपए रहेगी। तो टोटल अगर धनराशि हमें देनी है तो मतलब 500 और 100 कितने हो गए दोस्तों, 600 रुपए। लेकिन प्रश्न में जो कह रहा है वो 3600 रुपए है, मतलब 600 यूनिट जो है वो 3600 के बराबर है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, मतलब 1 यूनिट जो है, मतलब हमने 1 जो माना था वो 6 के बराबर है। तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 ना होके कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। 100 गुणा 6, 600 रुपए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा 3 वर्ष बाद दे 1092 को बराबर किस्तों में चुकाना है। 3 वर्ष बाद मतलब 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, जबकि साधारण ब्याज की दर 12% है। इसको भी देख लेते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में 12%, मतलब 12 रुपए। दूसरी इंस्टॉलमेंट में 12 दूनी 24। लास्ट वाली तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय हमारा ऋण चुकता हो जाता है, इसलिए तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 36, यानी 336 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 336। लेकिन ऋण हमें कितना चुकता करना है, 1092, तो इसको यूनिट के बराबर रख देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, यानी 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 273/84। इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे दोस्तों 3.25 आएगा। कितना आएगा, 3.25। 3.25 आया 1 यूनिट। तो हमारी इंस्टॉलमेंट 100 ना होके कितनी होगी दोस्तों, इंस्टॉलमेंट जो हमारी होगी इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.25 मतलब ये हमारी 325 रुपए की इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इतने प्रश्नों के बाद में आपको इंस्टॉलमेंट वाले किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ये तो हमें बाद में ऋण चुकता करने हैं। कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जो हमने ऋण लिया है, बाद में हमने कुछ राशि अदा की है, तो हमें ब्याज दर बतानी है कि कितनी ब्याज दर थी। तो चलिए उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है कि एक व्यक्ति 9000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1000 रुपए मासिक 10 किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें हमें इंस्टॉलमेंट दिया है, कितनी धनराशि उसने ली है उधार वो दिया है। हमें ये निकाल लेना है कि उसको
वार्षिक ब्याज दर, मतलब कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया है उसने। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लिया उसने 1000 रुपए 10 बराबर किस्तों में लिया उसने, तो 10 से गुणा कर देंगे दोस्तों, कितने आ जाएंगे हमारे 10,000 रुपए आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों 10,000 रुपए। जबकि उसने ऋण कितना लिया 9,000 रुपए का, यानी कि उसको ब्याज स्वरूप कितनी धनराशि देनी पड़ी दोस्तों, तो कितनी धनराशि देनी पड़ी, ब्याज स्वरूप उसे धनराशि देनी पड़ी 1000 रुपए उसे ब्याज स्वरूप देनी पड़ी। अब ये जो ब्याज लगा है वो किस पर लगा है, तो देखिए कैसे कि उसने 9,000 रुपए लिए, फिर उसने 9,000 पे एक महीने का 9,000 रुपए इंटरेस्ट लगा होगा, फिर 1,000 दे दिए, फिर 8,000 पर उसका एक महीने का इंटरेस्ट लगा होगा, फिर 1,000 दे दिए, 7,000 पर। जैसे मान लिया उसने 9,000 लिए ना, एक महीने के बाद उसने 1,000 चुकता कर दिए, तो एक महीने का जो ब्याज लगेगा इंटरेस्ट वो 9,000 पे लगेगा, तो अगले महीने का किस पे लगेगा 8,000 पे लगेगा। कितने पे लगेगा 8,000 पे। फिर एक महीने के बाद दे देगा 7,000 पे लगेगा। ऐसे करते करते जब लास्ट में 1,000 रुपए रह जाएंगे तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि वो 1,000 रुपए वो चुकता कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1,000 रुपए अगर इसमें से जो इंस्टॉलमेंट है, 1,000 रुपए जो इंस्टॉलमेंट है उस पे 9 टाइम्स लगेगा, 8 टाइम्स लगेगा, 7 टाइम्स, इनको जोड़ देंगे दोस्तों, 9 + 7 + 8, या ऐसे समझ लीजिए। देखिए दूसरा फिगर बना के बताते हैं, 1,000 1,000 1,000 1,000 ऐसे डॉट 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 करके कितनी बार होगा ये दोस्तों 10 बार होगा। तो इस 1,000 पे जो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितने पे लगेगा, इस 1,000 का आगे 9 जो गैप होंगे 9 महीने पे इस पे लगे मिलेगा, ठीक है। इसी तरह जो इंस्टॉलमेंट होगी इस पे 8 महीने का लगेगा, ये इंस्टॉलमेंट होगी इस पे 7 महीने का लगेगा, ये इंस्टॉलमेंट होगी इस पे 6 महीने का लगेगा, यानी 9 से लेकर कितने महीने तक लगेगा इंस्टॉलमेंट 1 पर। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे लिख लेते हैं। हमें पता है कि ब्याज राशि कितनी 1,000 रुपए है, कितनी है दोस्तों 1,000 रुपए है। हमें ब्याज दर नहीं पता, हमने 8% वार्षिक मान लिया। अगर मासिक करेंगे क्योंकि मासिक लगा है इसमें तो 8/12 हो जाएगा। लगेगा किस पे, जो इंस्टॉलमेंट बची है तो उन्हीं पर तो लगेगा। तो देखिए कैसे रखे, तो 1,000 रुपए जो इंस्टॉलमेंट है उसको यहां पर लिख दिए दोस्तों, ठीक है। बाकी कितना 10 इंस्टॉलमेंट है तो 9 से शुरू करके 1 तक ऐड कर दीजिए, यानी 9 + 2 + 3 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने का फॉर्मूला होता है 1 से लेकर n तक का जो सम होगा वो कितना होगा दोस्तों n + 1/2, तो यानी कि 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 2 5 = 10, 9 5 = 45, मतलब 45। तो इसमें क्या लिख देंगे, 1,000 से 1,000 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बराबर आ जाएगा r/12। इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में होगा तो हम 100 से क्या करेंगे अपॉन में r/100, तो ये आपका आ जाएगा 1200 और 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200/45, 15 × 45, 15 × 8 = 120, 80/3, 3 दूनी 6, 3 × 18, 2 सही 3/3, इतने प्रतिशत क्या है इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। तो इंस्टॉलमेंट के इस प्रकार के प्रश्न जिसमें इंटरेस्ट रेट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जितना ब्याज राशि बन रहा है उसको इधर लिखेंगे, जो इंस्टॉलमेंट है उसको बराबर में लिखेंगे, उसके आज क्या है हमारा रेट है, मासिक कह रहा है इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज को अपॉन में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। कितनी मासिक किस्तों में कह रहा है तो 10 में कह रहा है तो 9 से शुरू कर दिए दोस्तों 1 तक, अगर 6 कहता है तो 5 से शुरू कर देते हैं 1 तक, 7 कहता है तो 6 से शुरू कर देंगे 1 तक। तो दोस्तों इस तरह अगला सवाल देख लेते हैं, इसी तरह से हल करते हैं। देखिए लिखा है एक व्यक्ति 10 रुपए की धनराशि उधार लेता है जिसका भुगतान 1 रुपए प्रति माह की 11 बराबर मासिक किस्तों में अदा करने का वादा करता है। बताइए ब्याज की वार्षिक दर कितनी। तो देखिए दोस्तों 10 रुपए उसने धनराशि लिया है, 1 रुपए प्रति माह 11 महीने तक उसको अदा कर रहा है, तो टोटल धनराशि कितनी अदा की उसने
11 रुपए। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब हमें पता है इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1 रुपए की। मल्टीप्लाई बाय आर परसेंट है, परसेंट को आर बटे 100 लिख देंगे। चूंकि इसमें भी मासिक दे कर रहा है, इसलिए वर्ष में करने के लिए इसको क्या करेंगे? मास में करने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 11 वार्षिक किस्तों में अभी बताया था, जिसमें 10 मासिक किस्तों में दे रहा था, तो फिर 9 से शुरू किया। इसमें 11 में दे रहा है तो 10 से शुरू कर दें। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। फॉर्मूला हमारे पास है ही, उससे आसानी से हल कर लेंगे। 1 तो 1 हो ही गया, r अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 12, यह आ जाएगा आपका 10 गुणा 11 बटे 2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 बटे 11। 240 बटे 11। और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 9 बटे 11। इतने प्रतिशत इंटरेस्ट रेट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। और इसी तरह के प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को इन प्रश्नों में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों।